रही है। शोपिया और पुलवामा में एनआईए की रेड, मौलवी इरफान और डॉक्टर आदिल के घर पर छापेमारी हो रही है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर भी छापेमारी हो रही है। तो एनआईए लगातार छापेमारी और रेड करती हुई शोपिया और पुलवामा में इस वक्त एनआईए की टीम की मौजूदगी और मौलवी इरफान, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर रेड हुई है और इसी के साथ ही डॉक्टर आदिल के घर पर भी रेड हुई है और सभी की देखिए गिरफ्तारियां हो चुकी है और लगातार इनसे अब पूछताछ भी जब हुई और इसके बाद जो जांच का दायरा है वो जम्मू कश्मीर तक एनआईए की पहुंच चुकी है। डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, डॉक्टर आदिल जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही इरफान के घर पर भी लगातार छापेमारी और कई चीजें मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है क्योंकि इन लोगों की तरफ से ही दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग रची गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसके कहने पर ये जो डॉक्टर मॉड्यूल है, जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, तैयार हुआ, कैसे हुआ, इसे लेकर अभी एक्शन तमाम जांच एजेंसियों का देखने को मिल रहा है। मौलवी इरफान जिसके घर से जैश ए मोहम्मद का पोस्टर मिला था जब दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही थी और इसके बाद से ही निशाने पर ये और अब इसके घर पर भी एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और यहां पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा शोपिया और पुलवामा में भी रेड इस वक्त एनआईए की टीम की देखने को मिल रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट में लगातार एक्शन जांच एजेंसियों का और इसी बीच अब जम्मू कश्मीर में भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त रेड, खास करके डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और इसी के साथ ही इरफान के घर पर भी रेड इस वक्त एनआईए की देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरीके से छापेमारी अभियान को तेज बढ़ाया गया है, तेज गति दी गई है, ऐसे में उम्मीद ये है कि यहाँ से कई और सुराग, कई अहम चीजें, कई और अहम कनेक्शन जो है वो निकले और इसके बाद उन आधारों पर भी आगे जांच जो है होती हुई नजर आएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मौलवी इरफान, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी, रेड और एक्शन इस वक्त एनआईए का देखने को मिल रहा है। एनआईए जिसके हाथों में दिल्ली ब्लास्ट का जिम्मा और लगातार दिल्ली ब्लास्ट की जांच जो है एनआईए की टीम जो है वो कर रही है और अब एनआईए की टीम जो है जांच के लिए पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर और यहां पर जिन जिन लोगों का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से निकलकर सामने आया है वहां पर लगातार एक्शन, ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलवी इरफान, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर छापेमारी देखने को मिल रही है। यानी कि अभी छापेमारी शुरू हुई है और देखना यही होगा कि यहाँ से क्या अहम सुराग एनआईए के हाथ लगते हैं। लेकिन कई किरदार इसके पीछे हैं, यानी कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, उसके कई किरदार और सभी किरदार का एक अहम रोल इसमें रहा है। अहम जिम्मेदारियां मास्टरमाइंड की तरफ से दी गई कि कैसे इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देना है और इसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन सवाल ये कि आतंकी हमला कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, इसके पीछे आखिर किसका हाथ है, इसके तह तक जाने के लिए अभी एक्शन लगातार, खास करके देखिए कई ऐसे चेहरे, डॉक्टर आदिल की बात करते हैं, मुजम्मिल, शाहीन, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं, हैरान कर देने वाले हैं और उन्हीं के आधार पर, यानी कि जो वो जवाब दे रहे हैं उन्हीं के आधार पर लगातार जो जांच का दायरा है वो उस वक्त अलग अलग हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब एक्शन शुरू की थी और उसके बाद जैश ए मोहम्मद के पोस्टर को लगाने के लिए पूरा ये कार्रवाई, ये जो पूरा एक्शन है वो शुरू हुआ था और इसके बाद जब एक एक करके कनेक्शन निकलकर सामने आता है, फरीदाबाद तक जांच का दायरा पहुंचता है और इसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है और एक एक करके अब जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। अजय जांडिया संवाददाता जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है ना? ये लगातार छापेमारी मुजम्मिल, आदिल और इरफान के घर पर कर रही है, क्या अभी भी छापेमारी जारी है? देखिए बिल्कुल ताज़ा छापेमारी का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, शोपियां की बात की जाए या बाकी इलाकों की बात की जाए, वहां पर शुरू हुई है और ये कहीं ना कहीं छापेमारी जो हो रही है उसके पीछे की वजह जो एनआईए ने पहले जांच की है उसमें कई सबूत हासिल किए हैं, चाहे वो मुजम्मिल है, आदिल है या बाकी जो लोग हैं जो पकड़े गए थे, आमिर की बात की जाए तो ये तमाम जो जो लोग हैं, तारिक हैं, ये तमाम जो लोग हैं, इन लोगों के पकड़े जाने के बाद जो है जो सबूत हासिल हुए उसके बिना पर जो जिन लोगों ने
इनके साथ जिनके साथ ये संपर्क में थे, उन तमाम लोगों को खंगालने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी शख्स आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है या इनके सहयोग में था, उस तक पहुंचा जा सके और पूरे टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त किया जा सके। क्योंकि ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड था कि एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है वो ऑपरेट कर रहा था और आम लोगों के बीच में रहकर सरकारी दफ्तरों में बैठकर वो आप सोचिए किस लेवल की रेडिकलाइजेशन कर सकता था। तो ऐसे में उसी चीज को ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है। एक बड़ी कामयाबी जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को हासिल हुई थी जब आदिल और उसके बाद फरीदाबाद में इस टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया। मगर उसके बाद एनआईए को जब जांच सौंपी गई तो उसमें हर पहलू को खंगालने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो लोग बैठे हैं ये खाली जम्मू कश्मीर या भारत के इलाकों में ही सक्रिय हैं या सरहद पार से किन लोगों के साथ संपर्क में थे, कौन लोग थे जो इन्हें मदद कर रहे थे। बिल्कुल। और क्योंकि अभी शोपियां पुलवामा में एनआईए की टीम मौजूद है अजय, आगे और कहां जांच हो सकती है जम्मू कश्मीर के किन किन इलाकों पर नजर इस वक्त एनआईए की? देखिए पुनीता, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी गिरफ्तारी होती है उसके बाद जब उससे पूछताछ होगी और जो वो खुलासे करेगा उसकी बिना पर आगे कार्रवाइयां होती हैं। इसी वजह से जो पहले पूछताछ हुई है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, जब वो लोग डिस्क्लोज करते हैं कि ये वेपन जो है कहाँ छुपाए थे, कहाँ से जो है अमोनियम नाइट्रेट के लिए मटेरियल जो है वो लिया गया था, कौन लोग था जो और सहयोग कर रहा था, किसने ये प्लान किया था कि सिर्फ कश्मीर से उठकर उन्हें जो है फरीदाबाद जाना है, उसके बाद दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश के इलाकों को चुनना है टारगेट करने के लिए, वहां कौन लोग थे जो मदद करेंगे। तो ये तमाम जो सिलसिले हैं, कड़ियां हैं, उनको जोड़कर आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है और उसी के आधार पर आज शोपियां, पुलवामा और साउथ कश्मीर के कुछ अन्य इलाकों में जो है वो रेड चल रही है। ठीक है, अब रेड चल रही है, अब देखना यही होगा कि एनआईए के हाथ आखिर लगते क्या हैं। आप नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी आपसे आज लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।